नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर जिले के बरसठी थाना क्षेत्र के गुठाऊं गांव में। यहाँ डॉक्टर अमरनाथ दुबे की आते रहे क्षेत्र के प्रथम MBBS हुए और उस जंक्शन में ये शामिल हुए और अपना रिजाइन किया मेडिकल सेवा को। तो कुल मिला के जिस तरह से इनका एक इतिहास रहा, इस पर हम बात करते हैं उनके परिवार के सदस्यों से और यहाँ के कुछ गणमान्य लोगों से, और जानते हैं कि वाकई में डॉक्टर अमरनाथ दुबे का इतिहास क्या रहा है, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन सेवा में समर्पित किया। इमरजेंसी का दौर रहा हो, लोकतंत्र रक्षक सेनानी के रूप में उन्होंने कार्य किया हो, या जनसंघ के जमाने में पंडित दीनदयाल उपाध्याय समेत पंडित रामाचार्य पांडे समेत अन्य नेताओं के साथ जो उन्होंने सेवा भाव और अन्य कार्य की दिशा में कार्य किया है, उसके बारे में जानते हैं परिवार के सदस्य और कुछ अन्य लोगों को। तो आपको सीधे लिए चलते हैं। पर ऐसा है कि मेरे पिता डॉक्टर अमरनाथ दुबे अपने पिता के बड़े ही निकटस्थ उसमें रहे, और इनके सहयोग से जो दो बड़े भाई इनके जीवन काल में रहे, पंडित अक्षयभरनाथ दुबे और पंडित दूधनाथ दुबे, तो उनका भी इनके ऊपर काफ़ी असर रहा। कुशाग्र थे, गोठाओं में यहाँ पर रह कर के गाँव में पढ़ते थे। कक्षा 1 से 3 तक यहाँ पे पढ़ाई हुई, लेकिन इनकी कुशाग्र बुद्धि का लखनऊ में जो हमारे बड़े पिता रहते थे, इनके बड़े भाई डॉक्टर पंडित दूधनाथ दुबे, वो इनको लेके चले गए लखनऊ, और फिर वहाँ पे कक्षा 1 में नाम लिखाया गया, और तब से लेकर के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और MBBS लखनऊ मेडिकल कॉलेज से, उसमें किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज उसका नाम हुआ करता था, जो आजकल यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। तो उसमें वहाँ 1960 में इन्होंने MBBS कंप्लीट किया, और 1960 में ही इनकी नौकरी लगी। ज्वाइन किया इन्होंने जौनपुर जिला चिकित्सालय में। अचानक इनका ट्रांसफ़र भदोही हो गया, तो भदोही आए, तो भदोही में इन्होंने श्रम हितकारी केंद्र में वहाँ ज्वाइन किया। बचपन से बाल स्वयं सेवक थे कुंडली रकाबगंज लखनऊ से, तो RSS वाली जो चीज़ थी वो तो थी ही, नियम और सिद्धांत और पारदर्शिता। जौनपुर में आए तो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे से इनका संपर्क हुआ, और छात्र जीवन में ही बलराज मधोक से इनके संबंध अच्छे हो गए थे। अटल जी से भी काफ़ी नज़दीकी थे। जगापुर पणान के पंडित रामाचार्य पांडे से बहुत ही निकट के संबंध रहे। राजनाथ सिंह जी, रंगनाथ मिश्रा जी उस समय के भदोही के उभरते हुए नेता थे, और पंडित रामाचार्य पांडे और पिताजी का बहुत ही स्नेह इन लोगों को पर रहा। 13वीं का कार्य है, इसमें बहुत से गणमान्य लोग आए, और इस अवसर पर हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरी भी अपने पिता के लिए बहुत बहुत हृदय से विनम्र श्रद्धांजलि है। यही आकांक्षा है कि उनके पद चिन्हों पर हम लोग चल सके और उनके नाम को गौरवान्वित कर सके। एक तरह से ये हमारे परिवार के, हमारा यहाँ पे बहुत गहरा संबंध है। और जब मैं यहाँ से 2007 में चुनाव लड़ रहा था, तो श्रद्धेय प्रमादरणीय दिनेश जी हैं, यहाँ पे विजय पांडे जी हैं, ये पिताजी यहाँ पे बैठे हुए हैं, साईनाथ जी हैं। तो इन सभी लोगों ने बहुत अथक प्रयास करके मुझे आशीर्वाद देने का काम किया, और यहाँ से पहली बार मैं विधायक बना। डॉक्टर साहब एक सामाजिक व्यक्ति थे। यहाँ तक कि जो भी गरीब असहाय लोग कभी भी इनके पास गए, यथासंभव उनकी मदद किए, हमेशा उपचार किए। कोई पैसा जेब में था या नहीं था तो वो भी दवा लेकर के आता था। जब हम लोगों से कभी मुलाकात मरीजों से भी होती है, क्योंकि भदोही नगर पालिका परिषद के अंतर्गत ही इनकी क्लिनिक थी, और यहाँ पर भी हम हमेशा जब मरीज निकलते थे तो पूछते थे कि डॉक्टर साहब ठीक ठाक हैं, पैसा तो नहीं लिया जा रहा? कहे नहीं, हमारे पास तो पैसा नहीं था। डॉक्टर साहब ने वैसे कहा कि ठीक है, दवा दे दिया जाए। तो एक समाज में जो ये अपूर्णीय क्षति हुई है, निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए और हमारे समाज के लिए
अब ये इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। और निश्चित रूप से डॉक्टर साहब ने हमेशा समाज को एक नई दिशा देने का काम किया और एक नई उत्साह के साथ युवाओं को भी, बुजुर्गों को भी, सबको जोड़ करके साथ में लेकर के चलने कि अगर किसी के अंदर काबिलियत थी तो डॉक्टर साहब के अंदर थी। अब मुझको पत्र मिला तो मैं बहुत चंबा वहाँ पत्र को 3-4 बार पढ़ा, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि डॉक्टर साहब का इतनी जल्दी देहावसान होगा। निश्चित रूप से आज हमारे बहुत कार्यक्रम थे, लेकिन आज श्रद्धांजलि सभा में मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ और मैं पूरे परिवार के साथ हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। डॉक्टर साहब का हमारा पारिवारिक संबंध और रिश्ता था। डॉक्टर साहब अंतर जनपदीय, चाहे वो समाज की सेवा हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, भदोही हो, जौनपुर हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, इलाहाबाद हो, प्रतापगढ़ हो, ये हर स्थानों पर इनकी जो सेवा है, चाहे मानवीय सेवा हो, चाहे सामाजिक सेवा हो, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। मैं 11 वर्ष का था, मेरी ये अंगुली देख रहे हैं आप, ये कट गई थी। इसका पूरा उपचार दूसरा चिकित्सक रहा होता तो मेरा हाथ कट जाता, लेकिन उन्होंने ही, उन्हीं के उपचार का प्रतिफल मैं जो जीता जागता उदाहरण हूँ। परम पूज्य पिता डॉक्टर अमरनाथ जी सन 1960 में उन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से, लखनऊ से MBBS की डिग्री प्राप्त किया। तत्पश्चात वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट उनका जो था वो आपके जौनपुर जनपद के जिला अस्पताल में हुआ। वहाँ से खुटन उनका ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ अपना इस्तीफ़ा दे करके वो भदोही में वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर रहे। बाद में उन्होंने इस्तीफ़ा दे करके फिर वहाँ अपना कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र भदोही जनपद को चुना। वहाँ उन्होंने सेवा किया। कविता थी उनकी कि कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिका खिले न खिले। और आज वही उनके अंतिम शब्द हम लोगों को याद आते हैं भैया। कि दूसरा था कि सींचता हूँ मैं क्यारी और कुंज, लगाता हूँ पुष्पों का पुंज, कभी तो खिलेगी मल्लिका पुंज। ये भैया उनकी थी और इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि हम लोगों की यही है, हम उनके आदर्शों पर चलें। उनकी छाया हमारे ऊपर जन्म से लेकर के अभी तक हमारे ऊपर उनकी रही। आज उनके न रहने पर हम बहुत ही असहाय, और अभी तक हम जबकि बाबा भी हो गए हैं, लेकिन लगता था कि हम अभी किसी के पुत्र हैं। लेकिन आज उनके न रहने पर हमको इतनी कमी खल रही है कि हमको कोई टोकने वाला, रोकने वाला, जैसे हमारे ऊपर से कोई साया हट गया हो। हम समदरिया वंशी इनके पद चिन्हों पर, जो अपने समदरिया वंश में प्रथम MBBS डॉक्टर हुए लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से, उन्होंने अपने कुल का गौरव बढ़ाया। आगे भी इसी प्रकार उनके पद चिन्हों पर हम सभी समदरिया वंशी वंशगोत्री उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके नाम को, सिद्धांत को, आदर्श को अपनाएं। मैं सबसे छोटा पुत्र था। मेरी माँ 5 साल की थी और तभी दिवंगत हो गई थी। तभी मेरे पिताजी ने कई कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन बनारस से मेरे लिए कपड़े लाते। और 40 वर्षों से मेरे माँ बाप वही थे। मैं सबसे छोटा था और मेरे ही हाथों में उनका प्राणांत हुआ। ये मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है। मेरा अटैचमेंट बहुत था और दुर्भाग्यवश जब मैं पैदा हुआ तो इमरजेंसी में जब गिरफ्तारियां हो रही थी तो पिताजी भेष बदल करके चले गए थे। उस समय में मेरे ख्याल से मैं 2-3 महीने का था। तो 8 महीने बाद, 9 महीने बाद मेरे पिता ने मुझे देखा। यही है, उनके संग यादें हैं मेरी, और मैं ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं क्या कहूँ मेरे पिता पे।
मेरे सब कुछ थे, मैंने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन भगवान के रूप में मेरे पिता थे। एक चारित्रिक जो हम लोगों को संस्कार दिया, जो भी एक नैतिकता, उस समय कल्याण की पुस्तकें आती थी, सारे पुस्तकें जो है हम लोग पढ़ते थे। डॉक्टर साहब उस युग में जब तमाम तकनीकी नहीं थी, नाड़ी पकड़ करके और स्टेथोस्कोप के द्वारा जो चिकित्सा का उन्होंने भदोही और पूर्वांचल में झंडा गाड़ा, आज तक तमाम टेक्नोलॉजी हो जाने के बावजूद भी उस तरह की डायग्नोसिस कोई नहीं कर पाता। इस परिवार से मेरा पारिवारिक संबंध रहा है बब्बा के ज़माने से ही, और वो आज भी है। डॉक्टर साहब इस समय नहीं है, मैं उनको सत सत प्रणाम करता हूँ।